जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के कौन कौन से बच्चों सोर्स हैं, वाटर सप्लाई के कौन कौन से सोर्स हैं, फिर हम बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो बच्चों चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, MANAGEMENT, मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन हम पढ़ चुके हैं बच्चों, IRRIGATION। इरिगेशन का मतलब क्या है? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड्स। मतलब फील्ड में, खेतों में जो भी प्लांट हम ग्रो करते हैं बच्चों, उसमें हम पानी जो पटाते हैं, पानी को सप्लाई जो करते हैं, वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? इरिगेशन कहलाता है। क्लियर है? फिर हमने बात किया था बच्चों इरिगेशन के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, इरिगेशन क्यों नेसेसरी है बच्चों, ताकि अच्छे से क्रॉप ग्रो कर सके, मॉइस्चर मेंटेन रह सके, है ना। अब फैक्टर की बात किए थे हम लोग, नेचर ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स के नेचर के आधार पे, है ना। क्रॉप्स नेचर ऑफ सॉइल के आधार पे बच्चों, सॉइल मिट्टी जो है, हमने सैंडी और क्ले सॉइल की बात किया था। फिर हम लोग तीसरा बच्चों सीजन के आधार पे देखे थे कि जो इरिगेशन की फ्रिक्वेंसी है वो कैसे डिफर होती है अलग अलग सीजन में। क्योंकि हमें समर सीजन में बहुत ज़्यादा धूप रहती है बच्चों, इसलिए सॉइल बच्चों क्या हो जाती है? ड्राई, सूख जाती है, इसलिए इवोपरेशन ज़्यादा होता है। तो हमें इरिगेशन की फ्रीक्वेंसी हायर रखनी पड़ती है, समर सीजन में ज़्यादा सप्लाई करना पड़ता है वाटर। चलिए आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस, मतलब स्रोत। पानी यानी वाटर का जो सप्लाई होता है बच्चों, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से हमें पानी कहाँ से मिलता है? ध्यान दीजिएगा। क्रॉप्स, देखिए बच्चों, क्रॉप्स आर सप्लाइड water for irrigation from different sources लिख करके हाइफन दीजिएगा। तो हमने क्या बोला बच्चों कि जो क्रॉप्स है, जितनी भी सारी प्लांट है जो ग्रो करते हैं हम लोग, फसल जो है बच्चों, आर सप्लाइड वाटर, जितनी भी फसल को ग्रो करते हैं फील्ड में, खेतों में, उसे हमें वाटर सप्लाई करते हैं। किस लिए? तो फॉर इरिगेशन के लिए। क्लियर है? कहाँ से? तो फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से हम पानी यानी वाटर को सप्लाई करते हैं। किन्हें? क्रॉप्स को। तो पहला जो सोर्स है बच्चों, पहला लिखिएगा रिवर, RIVER, रिवर। दूसरा लिखिएगा बच्चों LAKES, लेक्स। तीसरा लिखिएगा बच्चों PONDS, पॉन्ड्स बच्चों। क्लियर है? चौथा लिखिएगा बच्चों डैम्स, DAMS, डैम्स, जिसको रिजर्वायर बोलते हैं, रिजर्वायर बोलेंगे, रिजर्वायर। क्लियर है? पांचवा लिखिएगा बच्चों जो सोर्स होता है वाटर सप्लाई का, वो है रेन, RAIN, रेन, पानी बच्चों, है ना। जब बारिश होती है तो क्या होता है? बारिश की वजह से जितने भी सारे पानी है वो कहाँ चले जाते हैं? खेतों में। और खेत में हमने क्या लगाया होता है? कोई भी क्रॉप, फसल को ग्रो करते हैं, कोई फसल लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है? ऑटोमेटिक बारिश की वजह से पानी सप्लाई हो जाता है। तो रेन भी क्या है? एक गुड सोर्स है इरिगेशन का। चलिए यहाँ तक क्लियर है? तो रिवर हो गया, लेक्स हो गया, पॉन्ड्स हो गया बच्चों, तालाब, डैम्स एंड रेन। यहाँ तक क्लियर है? छठा लिखिएगा बच्चों सिक्स्थ, वेल्स, WELLS, वेल्स, जो कुआं है बच्चों। कुआं आप देखे होंगे, है ना। इन बहुत सारे प्रीवियस समय की अगर हम बात करें, है ना, तो बहुत पहले के समय, प्राचीन समय में कुआं होती थी बच्चों। तो कुआं से क्या होती थी? पानी निकालते थे। तो कुआं जो अभी भी देखते होंगे, कहीं कहीं कुआं होता है, तो कुआं में पानी
होता था बच्चों, उसी से क्या होता था, खेतों में यानी फील्ड्स में क्रॉप को वाटर सप्लाई किया जाता था। 7th की अगर हम बात करें, ट्यूबवेल्स। ट्यूबवेल की बात करते हैं बच्चों, तो ट्यूबवेल जो पंप सेट करके वाटर सप्लाई किया जाता था, तो ट्यूबवेल्स। क्लियर है? तो रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, डैम्स, रेन वेल्स एंड ट्यूबवेल। क्लियर है यहाँ तक? TUBELS, ट्यूबवेल्स। चलिए, तो ये सब बच्चों कुछ सोर्स है, कुछ स्रोत है जहाँ से क्या होता है, हमें पानी मिलता है ना। रिवर से भी क्या मिलेगा, नदियाँ, जितनी भी सारी नदियाँ हैं बच्चों, उससे हमें क्या मिलेगी, पानी। लेक से, पॉन्ड से, तालाब, इससे क्या मिलेगा, डैम से क्या मिलेगा, हमें पानी मिलेगा। बारिश, रेन की वजह से क्या मिलता है, हमें पानी मिलता है बच्चों। वेल्स, ट्यूबवेल से क्या मिलेगा, पानी। तो सोर्स का मतलब ये है कि वैसा चीज़ जहाँ से हमें पानी मिले, किस लिए, इरिगेशन के लिए, यानी कि वाटर सप्लाई करने के लिए क्रॉप्स को। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हम। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अलग अलग मेथड्स के द्वारा, जैसे बच्चों कुएं में पानी है, तो कुएं में जो वाटर अवेलेबल है उसे हम अलग अलग जगह में अलग अलग मेथड से क्या करते हैं, उसको हम निकालते हैं, लिफ्ट करते हैं। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि वाटर अवेलेबल वाटर इज अवेलेबल इन wells, lakes and ponds are lifted from different methods in different regions for irrigation फुल स्टॉप। ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमने यहाँ क्या लिखा, हमने लिखा कि वाटर यानी कि जो पानी है, जल है, नीर है, वो अवेलेबल है, यानी कि कहाँ पर है, तो अवेलेबल है वेल्स में, कुएं में पानी होता है बच्चों, लेक्स जितनी भी हैं बच्चों, पॉन्ड्स तालाबों में, आर लिफ्टेड फ्रॉम द डिफरेंट मेथड्स। तो कुएं में, तालाब में, किसी भी झरने में, जो किसी भी तरह के पोखर में बच्चों, या तालाब या किसी कुएं में जो पानी होता है, उसको क्या करते हैं, उसको निकालते हैं फ्रॉम डिफरेंट, अलग अलग मेथड्स के द्वारा। क्लियर है? इन किस में, इन डिफरेंट रीजन्स में, किस लिए, फॉर इरिगेशन। तो अलग अलग जगहों पर, इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग जगहों पर, इन डिफरेंट रीजन्स, ऐसे लगाइएगा यहाँ बच्चों, REGIONS, रीजन्स मतलब अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जगह पर, है ना, अलग अलग मेथड्स के द्वारा, अलग अलग कई मेथड है, पढ़ेंगे अभी भी। तो अलग अलग मेथड्स के द्वारा अलग अलग जगहों पर इरिगेशन, वाटर सप्लाई करने के लिए इन कुओं या तालाब या पोखरों से पानी क्या किया जाता है, निकाला जाता है, उसको लिफ्ट किया जाता है। LIFTED, लिफ्टेड मतलब उसको निकाला जाता है, किस लिए, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स के द्वारा, किस लिए, फॉर इरिगेशन के लिए, वाटर को सप्लाई करने के लिए। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों अभी हम देखेंगे डिफरेंट मेथड्स। अभी हम क्या बात करने वाले, मेथड्स की। तो बच्चों पानी जो वाटर को निकालते हैं बच्चों, उसके दो मेथड होते हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड जो पहले से, प्राचीन समय से, पुराने समय से चले आ रहा है, और आगे बात करेंगे हम लोग मॉडर्न मेथड जो अभी हम लोग यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो पहले क्या बात करेंगे, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर लिफ्टिंग, मतलब हम कह सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, वाटर सप्लाई की पुरानी विधि, है ना, प्राचीन समय की विधि। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, यहाँ तक आपने लिख लिया। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मेथड्स, यानी पानी जो निकालते हैं उसकी अलग अलग मेथड्स की बात करेंगे। मेथड्स ऑफ, स्टार्ट देकर लिखिएगा बच्चों, ट्रेडिशनल, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन की ट्रेडिशनल मेथड्स, TRADITIONAL,
ट्रेडिशनल मतलब होता है पुराने पुराने समय के, प्राचीन समय के। ट्रेडिशनल मतलब बच्चों जो हमारी प्राचीन समय से चल रही हो, ट्रेडिशनल मतलब पारंपरिक रूप से। मेथड्स का मतलब होता है बच्चों क्या, उसकी विधि है। मेथड का मतलब क्या होता है, प्रोसेस किसका, इरिगेशन। चलिए, तो पहला ट्रेडिशनल मेथड है, मेथड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रोसेस, वो है बच्चों MOAT, मोट। क्या पढ़ेंगे, मोट। मोट को हम लोग बोलते हैं पूले सिस्टम, PULLEY, पूले सिस्टम। क्लियर है, पूले सिस्टम। दूसरा हम बात करने वाले हैं चेन पंप, CHAIN, चेन PUMP, पंप। क्लियर बच्चों। तीसरा बात करते हैं हम लोग डेकली, डेकली DHEKLI, डेकली। क्लियर है। और चौथा हो जाता है हमारा राहत, RAHAT, राहत। राहत को हम लोग बोलते हैं लीवर सिस्टम, LEVERSYSTEM, सिस्टम। तो लीवर सिस्टम। तो यहाँ पर कितने ट्रेडिशनल मेथड्स या प्रोसेस होगा इरिगेशन के, 4। तो देयर आर 4 ट्रेडिशनल मेथड फॉर इरिगेशन। पहला MOAT, मोट। मोट को हम लोग क्या बोलते हैं, पूले सिस्टम। पूले सिस्टम क्या है बच्चों, जनरली कुएं से जो हम पानी निकालते हैं एक तरफ रस्सी खींच करके, उसी को बोलते हैं मोट या पूले सिस्टम। दूसरा है चेन पंप, चेन लगी हुई होती है। तीसरा है बच्चों ढेकली, ढेकली है बच्चों। ढेकली में जनरली क्या होता है कि एक बड़ा सा एक व्हील होता है, चक्का, उसमें क्या किया जाता है, सारे के सारे बकेट्स को सेट कर दिया जाता है और पानी उससे निकाला जाता है। चौथा है राहत। राहत को हम लीवर सिस्टम कहते हैं। लीवर को बच्चों, लीवर को घुमाया जाता है, लीवर का यूज़ करके, है ना, एनिमल्स को, इससे क्या, एनिमल के द्वारा उस लीवर को खींचा जाता है, तब जा करके पानी निकाला जाता है। तो ये सब ऐसे कुछ मेथड्स हैं इरिगेशन, तो वाटर को सप्लाई करने के। कौन से, तो ट्रेडिशनल मेथड्स। कौन से मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड। तो पहला बताइएगा कौन सा मेथड, मोट, पूले सिस्टम बोलते हैं इसको, PULLEY, पूले सिस्टम। दूसरा मेथड बच्चों चेन पंप। तीसरा ढेकली, DHEKLY, ढेकली। और चौथा क्या है, राहत। चौथा क्या है बच्चों, राहत। इसको कभी कभी हम लोग लीवर सिस्टम भी बोलते हैं। क्लियर है, लीवर सिस्टम। तो बच्चों अभी हम पढ़ेंगे मोट। क्या बात करने वाले, MOAT, मोट के बारे में। तो पहला हम लोग बात करेंगे MOAT, मोट। मोट को हम लोग बोलते हैं PULLEY, पूले सिस्टम। क्या बात करते हैं बच्चों, पूले सिस्टम। क्लियर। तो मोट पहला मेथड है, इसमें लिखिएगा कि मोट it is an arrangement to lift water from wells by using animals, जैसे कि ब्लग, BULLOCK, ब्लग is called MOAT। तो बच्चों फुल स्टॉप। तो मोट या पुले सिस्टम क्या है, तो इट इज एन अरेंजमेंट, ये बच्चों एक अरेंजमेंट है ना, टू लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट मतलब निकालना। तो लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स, तो कुएं से पानी निकालने का एक ऐसा अरेंजमेंट है। अब कुएं से पानी हम कैसे निकालेंगे, तो बाय यूजिंग, किसका इस्तेमाल करेंगे, एनिमल्स, यानी कि ब्लग, भैंस का बच्चों। तो हम भैंस बैल का इस्तेमाल करके क्या करते हैं, हम किसी भी तरह के बच्चों क्या करते हैं, जो बैल है, किस कोई भी जानवर बच्चों, कोई भी एनिमल्स का यूज करते हैं ताकि इस कुएं से हम पानी को निकाल सकें। तो ये क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट, एक तरह का अरेंजमेंट है। क्लियर यहाँ तक।
यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ये जो शब्द है पूले, पूले का मतलब होता है, ये देखिए, ये एक बच्चों क्या है, ये तो ये जो है बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये है आपकी पूले। पूले क्या है? पूले आप देखते होंगे कुएं से एक तरफ से रस्सी इस तरह खींचा जाता है, उधर से क्या होता है, बकेट बाल्टी होता है, वो नीचे जाता है, पानी उसमें क्या होता है बच्चों, फिल्ड होता है, भर जाता है, और जैसे उस रस्सी को हम खींचते हैं एक तरफ से तो ऊपर आता है बकेट फिल्ड विथ वाटर, पानी से भरा हुआ, और उसे क्या करते हैं हम, निकाल करके उसका यूज करते हैं। तो जस्ट लाइक सेम वे ये इसको हम बोलते हैं बच्चों पूले सिस्टम, PULLEY, पूले सिस्टम, है ना। तो देखिए एक तरफ बच्चों आपने इसको एक तरफ पकड़ा होगा किसी चीज से, और ये आपकी बकेट है, बाल्टी, ये क्या हो गई, ये बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक तरफ है यहां से, तो ये बच्चों सपोज ये क्या है, कुआं है बच्चों, है ना, ये कुआं है सपोज। तो कुएं में क्या हो गया, बकेट बाल्टी अंदर चली गई, तो बाल्टी अंदर जाने के बाद क्या हुआ, इसमें पानी भर गया बच्चों, और बाल्टी ऊपर आ गई, और फिर हमने क्या किया, रस्सी से उसको खींच लिया, तो इसी को बोलते हैं मोट यानी कि पूले सिस्टम। तो ये क्या है, वाटर निकालने का एक क्या है, अरेंजमेंट है बच्चों, एक विधि है, एक प्रोसेस है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए आंसर देखिए, ये क्या है एक्चुअल में। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ये किसान है, और ये जो किसान है ये इसके इनके हाथ में क्या है, बकेट है यानी बाल्टी है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है, ये क्या है बच्चों, ये वेल है। वेल का मतलब क्या होता है, ये आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको वेल है। वेल मतलब क्या होता है बच्चों, कुआं है, और इस कुएं के अंदर में क्या होगा बच्चों, पानी भरा होगा, और पानी जो भरा होगा, आप देखिएगा कुएं में इस तरीके से ये पूले सिस्टम होता है। तो इस तरफ बच्चों ये एक रॉप है, ये क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये रॉप है, ROPE, रॉप। तो रॉप जो है वो अटैच किसके साथ है, इस बकेट, इस बड़े से कंटेनर के साथ, बकेट यानी बाल्टी के साथ।
तो ये क्या है बच्चों, ये बच्चों हमारा कंटेनर है ना, बिग कंटेनर है ना। तो इट इज बिग कंटेनर, बड़ा सा कंटेनर के साथ ये रॉप रस्सी अटैच है, और ये जो रॉप है बच्चों, ये पुल्ड खींचा जा रहा है इस प्लग के द्वारा, इस बेल के द्वारा। क्लियर है, BULLOC के ब्लॉक। तो इस बेल के द्वारा क्या किया जा रहा है, इस रस्सी को खींचा जा रहा है एक तरफ, और एक तरफ ये जो है क्या हो रहा है, ये जो अंदर में जो बकेट हमने डाला था वो ऊपर आ रहा है। तो देखिए खींचने से क्या हो रहा है, कोई चीज हम जो खींचते हैं देखिए रस्सी को, तो उस साइड वाली जो चीज है वो ऊपर आ रही होती है ना। इस एक तरफ हम नीचे करते हैं अगर कोई चीज, तो कोई चीज ऊपर आती है। तो जस्ट लाइक सेम है बच्चों, ये बकेट इनके हाथ में है बच्चों, और इधर से जैसे ही ये बैल ने, इस एनिमल ने बच्चों जैसे ही खींचा तो ये ऊपर आ गया बकेट, इसमें पानी भरा हुआ था। अभी बच्चों जैसे ये पानी नहीं भरा हुआ है, तो ये फार्मर क्या कर रहे हैं, किसान है, ये क्या है, ये बच्चों किसान है, फार्मर है। तो ये फार्मर जो है इस बकेट कंटेनर को अंदर डाल रहे हैं पानी भरने के लिए, ताकि इससे पानी आ सके, क्योंकि ये क्या है, एक प्रोसेस है बच्चों। कौन सी प्रोसेस है, मोट। तो यही मोट प्रोसेस है, इसको हम पूरे सिस्टम कहते हैं। पानी निकालने की एक अरेंजमेंट है, वाटर को लिफ्ट करते हैं किससे, वेल से। क्लियर है, चलिए किसका यूज हो रहा है बच्चों इसमें, इसमें इस एनिमल का यूज हो रहा है ना। चलिए तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, और ये कंटेनर का यूज हो रहा है। कंटेनर बड़ा सा कंटेनर, बकेट या बाल्टी हो सकता है। इसमें हम लिखेंगे वर्किंग, इसका W स्टार दीजिएगा यहाँ पर, वर्किंग। आखिर ये काम कैसे करता है, तो स्टेप 1 लिखिएगा कि वाटर इज drawn, DRAWN, drawn out from well। well क्या है बच्चों, ये कुआं। by using big container tied to long ROP rope which move over पुले, PULLEY। तो ये जो पुले है ये क्या है बच्चों, ये जो है ये है क्या, इसी को हम बोलते हैं PULLEY, पुले। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, पुले। क्लियर है, तो पुले फिक्स्ड ना, विच, या फिर लिखेंगे FIXED, फिक्स्ड एट वन एज ऑफ द वेल। क्लियर है बच्चों, चलिए फुल स्टॉप। तो पहला स्टेप है पानी यानी वाटर को लिफ्ट करने का, वाटर निकालने का। इस कुएं से क्या है, वाटर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम वेल, वाटर को ड्राउन आउट मतलब निकाला जाता है फ्रॉम वेल, कुएं से, बाय यूजिंग बिग कंटेनर। देखिए बड़े से कंटेनर है, इससे निकाला जाता है कोई चीज। पानी कैसे निकालेंगे, बिग कंटेनर से, टाइड, TIED, टाइड टू लॉन्ग रोप। इस बड़े से रस्सी से देखिए बच्चों ये क्या है, टाइड है, जुड़ा हुआ है, अटैच है ना। ये रस्सी, ये रॉप विच मूव ओवर द पुले। तो ये जो रस्सी आप देख रहे हैं, ये जो रस्सी है इस पुले के ऊपर में क्या करता है, मूव करता है, घूमता है। तो जैसे कीजिएगा, मूव का मतलब क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा अगर ऐसे भी मैं करूंगा तो ये क्या होगा, मूव कहलाएगा। तो रस्सी जैसे खींचते हैं उसी को मूव कहते हैं। तो मूव कहाँ करेगा, ओवर द पुले, पुले के ऊपर में, है ना। पुले क्या है बच्चों, ये पुले है जो फिक्स्ड है एट वन एज ऑफ द वेल। तो कुएं के एक एज, एक किनारे पर फिक्स्ड है। क्लियर है, तो पहला स्टेप ये हुआ। क्या हुआ कि वाटर को हम ड्रॉन आउट करते हैं, निकालते हैं वेल से, बाय यूजिंग ए बिग कंटेनर जो कि टाइड है, इस है ना, टाइट है यानी कि अटैच है इस रॉप रस्सी से। जो रस्सी है वो मूव करती है ओवर दी पुले, फिक्स्ड एट वन एज ऑफ द वेल। यहां तक क्लियर है। अब जब रस्सी रॉप इससे टाइट है, अटैच है, तो ये रॉप को बच्चों कौन खींच रहा है, ये बैल बच्चों ब्लॉक। चलिए सेकेंड स्टेप लिखिएगा, चलिए नोट कर लिया आपने अच्छे से बच्चों, स्मूथली नोट भी करना है इसको अच्छे से। सेकेंड स्टेप में रॉप, रॉप ROP, रॉप मतलब होता है बच्चों रस्सी, TIED, टाइड टू, किससे जुड़ा है बच्चों, कंटेनर, इज पुल्ड
PULLED, पुल्ड बाय एनिमल्स। जैसे कि बच्चों हम बात करते हैं BULLOC के, प्लग हो जाता है ना, फुल स्टॉप। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ, इस कंटेनर के साथ रस्सी रॉप जुड़ी हुई और रस्सी जो है किसके द्वारा खींचा जा रहा है, पुल्ड का। देखिए PULLED, पुल्ड मतलब होता है कुछ इसको खींचना। तो हमने बोला कि रॉप टाइड टू कंटेनर इज पुल्ड बाय एनिमल्स। देखिए इस ब्लग के द्वारा, है ना। तो ये जो भैंस बच्चों, ब्लग भी हो सकता है, ये बफेलो, कोई भी एनिमल हो सकते हैं। तो हमने सपोज ब्लग की बात किया, तो ये क्या हो रहा है, खींचा जा रहा है किसके द्वारा, ये ब्लग एनिमल्स जो है खींच रहा है। किसको खींच रहा है बच्चों, इस रॉप रस्सी को। तब ना ये बकेट ऊपर आएगा बच्चों उस कुएं से और हम पानी ले सकेंगे। तो ब्लग जो है इस कंटेनर को, इस रस्सी जो है टाइट से भरी है, इस रस्सी को खींच रहा है एक तरफ से, ताकि ये क्या हो, ये बकेट ऊपर आ जाए। चलिए यहाँ तक क्लियर है। इसी में लिखिएगा थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप, कि रॉप व्हेन, लिखिएगा बच्चों जब, व्हेन, अच्छा, जब बच्चों रॉप रस्सी जब ये खींच रहा है ब्लग, ये बैल, तो क्या हो रहा है, बकेट ऊपर आ रहा है बच्चों। चलिए तो लिखिएगा वाटर फिल्ड बकेट, वाटर फिल्ड कंटेनर लिखिए, इज ड्राउन आउट, लिखिएगा DRAWN, ड्राउन मतलब निकालना, ड्राउन आउट फ्रॉम वेल, WELL, वेल, फुल स्टॉप। तो बच्चों जैसे ही इस बैल ने, ब्लग ने, इस जानवर ने इस रस्सी को खींचा एक और, ये, तो उससे क्या हुआ, इस बकेट, ये जो इस रस्सी को खींचने के बाद एक तरफ ये भी रॉप है बच्चों, ये भी रॉप है, जैसे ही इधर खींचा गया तो ये जो इसके अंदर में जो बकेट था, बाल्टी, वो ऊपर आया, कंटेनर, है ना। देखिए बच्चों कंटेनर का मतलब ये होता है बकेट या बाल्टी। तो कोई भी कंटेनर, कोई बर्तन होगा तो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा। तो वाटर से भरा हुआ, वाटर फिल्ड कंटेनर, वाटर से भरा हुआ कंटेनर इज ड्रॉन आउट फ्रॉम द वेल, तो वो कुएं से क्या हुआ, बाहर आ गया। क्लियर है यहाँ तक, फुल स्टॉप दीजिएगा बच्चों, अच्छे से लिख लिया आपने, यहां तक लिख लिया। चलिए चौथा स्टेप है बच्चों, चौथा स्टेप में क्या है, चौथा स्टेप में लिखिएगा hence used to lift, used to irrigate, used this water filled container used this water filled container in the field। तब इस प्रकार बच्चों हम देख सकते हैं कि वाटर से भरा हुआ जो कंटेनर है उसको हम क्या कर सकते हैं, फील्ड में, खेतों में यूज कर सकते हैं, पानी सप्लाई करने के लिए, वाटर सप्लाई करने के लिए। चलिए तो यही है बच्चों हमारा मोट, MOAT, मोट, जिसको हम लोग बोलते हैं पूले सिस्टम। क्लियर है। तो देखिए ये पूले है और ये रोप है, इधर भी रोप है, ये भी क्या है बच्चों, ROPE, रोप है। चलिए तो पहला आपको मेथड क्लियर हो गया, वाटर को लिफ्ट करने का, इरिगेट करने के लिए, वाटर को निकालने का। चलिए अब दूसरा मेथड में आते हैं हम लोग। दूसरा मेथड है बच्चों लोग का चेन पंप। देखिए बच्चों ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिएगा। दूसरा मेथड है चेन, CHAIN, चेन, PUMP, पंप, चेन पंप। चेन पंप में क्या है, देखिए देखिए बच्चों,
तो ये बच्चों ये जो आप देख रहे हैं ये और ये देखिए, ये बच्चों ये जो दोनों जो हमने बनाया इसको बोलते हैं व्हील, चक्का, पहिए की तरह लग रहा है बच्चों, है ना। ये डिजाइन में क्या है, व्हील की तरह। तो ये जो बच्चों क्या है, व्हील, WHEEL, व्हील वन, इसको हम वन, व्हील वन बोल देते हैं, नाम देते हैं क्या, व्हील वन। और इसको हम व्हील व्हील टू देते हैं नाम, क्या देंगे, व्हील टू। तो यहाँ पे दो व्हील यूज कर काम कर रहे हैं, एक व्हील वन, एक व्हील टू। दूसरा बात बच्चों, ये जो व्हील है, ये जो पहिए हैं, वो कनेक्टेड है चेन के साथ। ये देखिए, ये जो ऊपर से ऐसे करके है, ये क्या है, चेन है बच्चों, क्या है ये, चेन है। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने बनाया है, देखिए बच्चों, ऊपर से बच्चों क्या है, ये चेन है। साइकिल बच्चों आप चलाते हो तो बाईसाइकिल आपकी जो होगी, साइकिल जो होगी, उसकी जो आप चेन देखते हो तो उस तरह से घुमा रहता है, ऊपर में क्या होता है, चेन। जस्ट लाइक सेम वे, ये व्हील है, पहिया है बच्चों, इसके ऊपर में क्या है, ये चेन है। क्या है ये है बच्चों चेन। क्लियर है, चेन। और इसको हम बोलते हैं बच्चों, ये जो है इसको हम बोलते हैं चेन डिप। क्या बोलेंगे, चेन, DIP, डिप, चेन डिप। ये ऊपर ऊपर आप जो देख रहे हो उसको चेन डिप बोलते हैं बच्चों। बकेट जो होगा इसी के ऊपर में होता है, यानी कि बकेट से हम निकालते हैं, बाल्टी पानी भरते हैं, तो बाल्टी कहाँ पर होगी, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ये क्या है बच्चों, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये जो आप देख रहे हैं, ये बच्चों ये है वाटर। क्या है, वाटर। क्या है ये, वाटर। तो यहाँ पानी है बच्चों, पानी कहाँ होगी, इसको हम बोलते हैं, ये जो है इसको हम बोलेंगे लोअर लेवल। क्या बोलेंगे, लोअर लेवल। लोअर लेवल मतलब क्या, अंडर द ग्राउंड। कहाँ है बच्चों, अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर में है ये। तो ग्राउंड के अंदर है, इसका मतलब ग्राउंड जब जमीन के अंदर में, क्या जमीन के अंदर में क्या होता है बच्चों, पानी। तो पानी कहाँ होगा, जमीन के अंदर में। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है ये है क्या, सोर्स है, सोर्स ऑफ वाटर। क्या है ये, सोर्स ऑफ वाटर। तो पानी का जो सोर्स है, या इसको हम बोलते हैं बच्चों स्ट्रीम, STREAM, स्ट्रीम। क्लियर। तो पानी का सोर्स जो है, लेवल ऑफ वाटर क्या है, ये व्हील जो है कहाँ पर है, लो लेवल पे, मतलब ग्राउंड के नीचे वाले एरिया में। और ये जो आप देख रहे हो ये जो है, ये है आपका बच्चों, अब इसको हम बोल सकते हैं हायर लेवल, हायर लेवल, है ना, अबव द ग्राउंड। ग्राउंड जमीन से ऊपर। तो जमीन पर बच्चों ये है, ये वाली व्हील कहाँ पर है, जमीन पर है। और ये वाला व्हील कहाँ है, जमीन से नीचे है। क्लियर है। तो जमीन के ऊपर वाला जो व्हील है, यहाँ से यहाँ देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हैं, ये व्हील, पहिया, ये चक्का बच्चों, इसकी चक्का व्हील जो है कहाँ पर है, जमीन पर है, लैंड पर है। लेकिन ये जो व्हील है कहाँ है, जमीन के नीचे है, पानी में है। पानी में है, तो ये सारा जो आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं
BUCKET, बकेट। क्या बोलेंगे? बकेट। क्या ये सिर्फ बकेट है? नहीं, ये बच्चों है एम्प्टी बकेट। क्या कौन सा बकेट है? EMPTY। एम्प्टी मतलब होता है खाली, है ना। एम्प्टी बकेट, कौन सी बकेट है? ये खाली बकेट है, खाली बाल्टी है, इसमें पानी नहीं है अभी। तो देख बच्चों, इसको हम क्या बोलेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलते हैं FILLED, फिल्ड बकेट। कौन सी बकेट है ये? फिल्ड बकेट है। फिल्ड का मतलब होता है भरा हुआ। तो भरा हुआ बकेट है, बाल्टी है बच्चों, इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर जो है, ये जो वाटर यहाँ पर आ रहा है बच्चों, ये क्या होगा? ये पानी से भरा हुआ है। तो पानी से जो भरा हुआ बकेट है, बाल्टी, ये कहाँ जाएगा? वाटर टू फिल्ड। तो ये जो हमने इस भरे हुए बाल्टी, पानी से भरे हुए, जो वाटर टू फिल्ड, FIELD, वाटर टू फिल्ड। तो ये जो भरा हुआ, देखिए बच्चों, जैसे अब देखिए होगा क्या, अब ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, यहां पर बच्चों लगा रहता है, यहां पर जो लगा रहता है, देखिए, इसको हम बोलते हैं HANDLE, हैंडल। क्या बोलेंगे? हैंडल। अब देखिए बच्चों, फार्मर जो किसान होते हैं, इसी हैंडल को ऐसे खींचते हैं, घुमाते हैं। तो जैसे ही हैंडल को घुमाएंगे तो ये दोनों व्हील क्या होगा? घूमेगा बच्चों। अब जैसे जैसे व्हील यानी पहिया, चक्का बच्चों घूमेगा, तो इसके ऊपर का जो चेन है वो भी घूमेगा। अब चेन में क्या लगा हुआ है? सेट क्या है बच्चों? ये बकेट है ना। बकेट, खाली बकेट है बच्चों। तो ये जितने भी ऊपर में जितने भी देख रहे हो, बकेट खाली है अभी। अब जैसे जैसे ये चेन बच्चों, है ना, मूव करेगा, वैसे वैसे क्या होगा? एक दूसरे के ऊपर चेन मूव करेंगे। और वैसे जैसे बच्चों, जस्ट लाइक सेम बाईसाइकिल, साइकिल की जो चेन होती है उसी तरह। तो बच्चों जैसे से मूव करेगा तो ये बाल्टी कहाँ आ गई? नीचे। और नीचे क्या है? पानी है बच्चों। तो ये जैसे से यहाँ आएगी तो यहाँ पानी है, और पानी इसमें क्या होगा? इस बकेट में भर जाएगा। तो फिर पानी कहाँ जाएगा? फिर जैसे से चेन आगे बढ़ेगी तो ये बकेट भी आगे आएगा, है ना। ये भी पानी, ये फील्ड है बच्चों अभी, है ना। यहाँ भी जो होगी ये बकेट, ये कौन सी बकेट होगी? फील्ड बकेट होगी। तो बकेट कहाँ गई? ऊपर। और यहाँ से कहाँ चले गई? फील्ड में, है ना। तो खेतों में बच्चों, खेतों खेतों में क्या हुआ? खेतों में इस तरीके से पानी क्या हुआ? सप्लाई हो गया बच्चों। क्लियर है? तो ये कहाँ चल गया? ये फील्ड बकेट, पानी फील्ड में तक चले गया, बढ़ गया। तो इस तरीके से बच्चों यही है चेन पंप, यानी मेथड ऑफ लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम, किससे? बाय यूजिंग दिस टू व्हील्स, दो पहियों का यूज करके, कनेक्टिंग विथ दिस चेन। क्या बोलेंगे इसको? चेन। तो चेन पंप क्यों बोला हमने? क्योंकि बच्चों इसमें चेन का यूज करके हम पानी को निकाल रहे हैं। पंप बच्चों देखिए ध्यान से, ये हैंडल है, और इसी के बच्चों क्या करते हैं? किसान फार्मर घुमाते हैं। तो बोलेंगे हम लोग चेन पंप। यहाँ तक क्लियर है? चेन पंप क्लियर हुआ आपको? तो जैसे ही किसान जो है हैंडल घुमाते हैं, हैंडल को, तो जैसे वैसे ही ये चेन घूमने लगता है, ऐसे 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 ऐसे। और ऊपर वाली जो चेन है वो भी उसके साथ घूमती है। और चेन में क्या लगा हुआ है? बकेट है, बाल्टी है। जैसे बाल्टी नीचे आएगी और वैसे वैसे उसमें पानी भरेगा। और जैसे ही इसकी चेन आगे बढ़ेगी तो बकेट भी ऊपर आएगा और लैंड तक आएगा। यहाँ देखिए, ये लैंड की ऊपर वाली सरफेस है, हायर लेवल है ना, ग्राउंड से ऊपर है। और पूरे पानी जो है खेत में क्या होगी? फील्ड में सप्लाई हो जाएगी। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? चलिए, तो इसी को अब हम थोड़ा लिखते हैं। यहां लिखिएगा, यहां लिखिएगा बच्चों, इसी में लिखते हैं हम। चेन पंप को लिख रहे हैं, चेन पंप को। ये फिगर को लिखिएगा FIG, फिगर में लिखिएगा चेन पंप। ठीक है? इसमें लिखिएगा कि इट इज, इसको डिफाइन करते हैं हम लोग कि इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू टू व्हील्स, WHEELS, टू व्हील्स connected by chain
connected by chain to lift water for irrigation is called, इसको बोलेंगे बच्चों हम लोग चेन पंप। क्या बोलेंगे? चेन पंप। तो पहला जो मेथड था वो था बच्चों हम लोग का मोट पानी वाटर को लिफ्ट करने का, निकालने का कुएं से। अभी हम लोग जमीन के नीचे से पानी निकाल रहे हैं इस हैंडल को खींच करके, तब ये व्हील घूमने लगता है इस तरह से, पहिया ऊपर में चेन भी इसके साथ घूमने लगते, चलने लगते हैं। आगे जैसे से बढ़ते हैं तो बकेट नीचे आता है और फील्ड के ऊपर जाता है और पूरे फील्ड में बढ़ जाता है। तो चेन पंप भी एक तरह का क्या अरेंजमेंट है? किसका अरेंजमेंट है? 2 व्हील्स का, 2 पहिया है बच्चों इसमें। ये 2 व्हील्स कनेक्टेड है किससे? चेन से, है ना। ये ऊपर में चेन है जो कि क्यों? टू लिफ्ट वाटर फॉर इरिगेशन, इरिगेशन के लिए वाटर को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए। तो वाटर जो है किस में भर रहा है? इस बकेट में। ये जो बकेट है बच्चों, चलिए, तो इसी को बोलते हैं हम लोग चेन पंप। क्या बोलेंगे? दूसरा मेथड चेन पंप। क्लियर हो गया यहां तक? क्लियर है बच्चों? चलिए, चेन पंप क्लियर है आपका। 2 व्हील है, ऊपर में बच्चों चेन है, बकेट उसमें लगा हुआ है और चेन डिप के साथ बकेट बच्चों। हर देखिए बकेट्स कहाँ पर है? हर जो बकेट है बच्चों वो चेन डिप के पास होगा। क्लियर है? एक ऊपर लेवल में है, एक लोअर लेवल में है। तीसरा मेथड है हमारा डेकली। तीसरा मेथड है हम लोगों का डेकली, DHEKLI, डेकली। डेकली का मतलब होता है लेवर बीम ऑफ व्हील्स, लेवर बीम ऑफ व्हील्स। ये भी बच्चों तीसरा मेथड है वाटर, है ना, मेथड्स ऑफ इरिगेशन का। तो लेवर बीम ऑफ व्हील्स बोलते हैं इसको। क्लियर है? इसको हम बोलेंगे कि इट इज एन अरेंजमेंट टू लिफ्ट, ये अरेंजमेंट है लिफ्ट करने के लिए, वाटर को उठाने के लिए, वाटर निकालने के लिए। देखिए बच्चों, लिफ्ट वाटर जब बोलते हैं ना, तो मतलब कहीं ना कहीं किसी कंटेनर, बर्तन या बकेट, बाल्टी में से वाटर हम क्या करते हैं? निकालते हैं। तो वाटर निकालने का काम हो रहा है। तो लिफ्ट वाटर बाय यूजिंग swallow lever for irrigation is called, लिखिएगा बच्चों इसको, is called DHEKLI, डेकली। क्या बोलेंगे इसको? डेकली। ढेकली, ढेकली बोलते हैं, ढेकली, ढेकली, DH DEKLI, ढेकली। क्लियर है? तो लेवर बीम ऑफ व्हील्स बोलते हैं इसको। तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू लिफ्ट वाटर बाय यूजिंग swallow lever बाय फॉर इरिगेशन। देखिए बच्चों, लेवर का मतलब क्या होता है? लेवलिंग क्या होता है? लेवर मतलब क्या है बच्चों? कोई भी बोर्ड होता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी या बिजली का, तो उसको कोई स्विच होता है बच्चों। वो स्विच को हम क्या करते हैं? खींचते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, उसको हम लेवर बोलते हैं। क्लियर है? तो लेवर टर्म वहीं से आया है। क्लियर है? चलिए, तीसरा मेथड हम लोग का क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर है। चौथा मेथड है बच्चों हम लोगों का राहत। राहत चौथा मेथड है RAHAT, राहत। राहत को बोलते हैं लेवर सिस्टम, लेवर LEVER, लेवर सिस्टम, लेवर सिस्टम। ये क्या है?
तो ये भी बच्चों इट इज एन अरेंजमेंट, it is an arrangement to lift water by using lever driven by animals, या बोलेंगे इसको लेवर सिस्टम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, RAHAT, राहत। क्लियर है? राहत। तो राहत भी क्या है, एक अरेंजमेंट है। इट इज एन अरेंजमेंट टू लिफ्ट वाटर बाय यूजिंग लेवर ड्राइवन बाय लेवर सिस्टम इज कॉल्ड राहत। राहत को क्या बोलते हैं, लेवर सिस्टम, लीवर। अब देखो बच्चों, लेवर नहीं पढ़ते हम लोग, लेवर को पढ़ते हैं लीवर। क्लियर है? तो लीवर क्या होता है, कोई चीज है, कोई बोर्ड में बच्चों से उठाते हैं, लीवर करते हैं, मतलब ऑन ऑफ करना। क्लियर है? तो लीवर वहीं से आया है। लीवर जो सिस्टम है, लीवर का मतलब है कि लीवर सिस्टम के द्वारा कि इस लीवर को हम क्या करते हैं, उसको खींचते हैं ताकि पानी क्या होता है, बाहर आता है। चलिए, क्लियर है यहां तक? अब हम देखते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे आज का, और वो है हम लोगों का यूज ऑफ पंप्स फॉर इरिगेशन। स्टार्ट दीजिएगा। पंप, PUMP, पंप। पंप क्या होता है बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पंप, PUMP, पंप। तो बच्चों पंप क्या है, इट इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर from sources like river, नदी है ना, ponds, तालाब बच्चों, एंड वेल्स, कुएं से। क्लियर है? वेल्स। तो लीवर का हम यूज करते हैं फॉर लिफ्टिंग वाटर, वाटर को लिफ्ट करने के लिए, वाटर को निकालने के लिए। क्लियर है? तो कहाँ से, फ्रॉम सोर्सेस लाइक रिवर, पॉन्ड्स एंड वेल्स। तो तालाबों से, नदियों से, कुओं से पानी निकालने का क्या है, एक सिस्टम है। तो एक प्रकार का पंप क्या है बच्चों, एक सिस्टम होता है। ठीक है? पंप को हम कैसे चलाते हैं, कोई भी पंप बच्चों, PUMP, पंप क्या है, पंप जैसे कि आप मोटर पंप देखते हो बच्चों, तो वो भी एक पंप ही है। लेकिन पंप को हम चलाते कैसे हैं, अब देखिए बच्चों, अब पंप कैसे चलता है, आपके घरों में मोटर पंप है, वो अब बच्चों इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। तो पंप बच्चों कैसे, अब पंप का हम जनरेट कैसे करते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि पंप रन्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। पंप्स को बच्चों हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं। क्लियर है? इलेक्ट्रिसिटी, आप स्विच देते हो बोर्ड में तो आपकी मोटर पंप चलने लगती है और पानी उसे निकलने लगता है। तो रन्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, DIESEL, डीजल से बच्चों। क्लियर है? सोलर एनर्जी, ETC। क्लियर? तो हमने बोला कि जो पंप है उसको हम चलाते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से चलाते हैं पंप को पानी निकालने के लिए बच्चों। तो पंप से क्या होता है, पानी निकलता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से, डीजल से बच्चों, और सोलर की एनर्जी से। सोलर एनर्जी मतलब सोलर, जी बच्चों, सोलर एनर्जी से भी पंप क्या करते हैं, हम चलाते हैं। रन का मतलब क्या है, रन का मतलब होता है, सोलर का मतलब होता है बच्चों, सूर्य से आने वाली जो एनर्जी है उसको हम स्टोर करते हैं किसी रूप में, और फिर हम उसका यूज करते हैं रन फॉर रनिंग पंप्स। तो पंप का हम RUN, रन का मतलब होता है चलाना। रन का मतलब क्या है, चलाना। तो चलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, डीजल और सोलर एनर्जी से। यहां तक क्लियर है?
पंप का यूज क्यों करते हैं? फॉर लिफ्टिंग वाटर। कहाँ से? तो रिवर, पॉन्ड्स और वेल से। यहां तक क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लिया आपने ये। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी डीजल और सोलर एनर्जी से रन करते हैं। यहां लिखेगा पंप इज यूज्ड टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम wells. It is called ट्यूब वेल्स। क्या बोलते हैं? ट्यूब वेल्स। क्लियर? अब ध्यान दीजिए बच्चों, ट्यूब वेल्स क्या होती है, ट्यूब वेल क्या है? तो ग्राउंड से क्या होता है बच्चों? कोई भी कुएं से, है ना, ग्राउंड जमीन के अंदर से जब हम पंप का यूज करते हैं टू लिफ्ट वाटर निकालने के लिए, कहाँ से? तो फ्रॉम वेल्स, कुएं से। तो कुएं से जब हम पानी निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्यूबवेल्स। क्लियर है? ट्यूबवेल्स को हम कुएं से बोल सकते हैं या जमीन के अंदर। अब कुएं में बच्चों पानी कहाँ से आएगा? जमीन के अंदर से बच्चों, ग्राउंड से। तो जमीन के अंदर में क्या होगा बच्चों? पानी। तो पानी जो होगा, हम क्या करते हैं, ये क्या बच्चों? ट्यूब है, TUB, ट्यूब, है ना। वेल से क्या हो रहा है? पानी निकालते हैं, इसलिए क्या नाम हो गया? ट्यूब वेल्स हो गया, पड़ गया इसका नाम। तो ट्यूब वेल्स आप देख सकते हैं, इस तरह से मोटर फिट होता है बच्चों, और ये ट्यूब होता है, और इसके थ्रू ये जो बना हुआ है, इसके थ्रू पानी निकलते हुए कहाँ जाता है? पूरी खेतों में क्या होता है बच्चों? पड़ जाता है इस तरीके से, है ना, सप्लाई हो जाता है। तो वाटर भी सप्लाई हो रहा है इस ट्यूब वेल से। क्या है ये? ट्यूब वेल। क्लियर? तो आप देख सकते हैं ट्यूब वेल किस तरह से वाटर को सप्लाई कर रहा है टू दी फील्ड्स। क्लियर है? देखिए, ये मोटर है बच्चों, यहाँ से सेट है, ये जमीन के अंदर से पानी इधर से आ रहा है, यहाँ सप्लाई हो रहा है, और ये क्या है बच्चों? ये वाटर है। क्लियर है? तो ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से बच्चों पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।